एक दिन की बात। गांव के किनारे पर एक सुंदर बगीचा था। उसी बगीचे के पास एक झोपड़ी में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी अच्छाई और मेहनत की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। बगल के गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम और रामू बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर। श्याम, रामू, कल मैंने देखा कि बगीचे के आम पक चुके हैं। चलो कुछ आम तोड़ लाते हैं। रामू, श्याम, यह बगीचा राजा का है। चोरी करना गलत होगा। अरे, राजा के बगीचे में इतने सारे आम हैं, कुछ तोड़ लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। नहीं श्याम, सही और गलत में फर्क करना जरूरी है। अगर हमें आम चाहिए तो राजा से अनुमति लेनी चाहिए। श्याम को रामू की यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि रामू बहुत डरपोक है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अकेला ही बगीचे में जाकर आम तोड़ेगा। रात में जब सभी लोग सो रहे थे, श्याम चुपके से बगीचे में गया और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। अचानक राजा के सिपाही वहां आ गए। श्याम को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। राजा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से आम चुराने की? श्याम डरते हुए बोला। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। राजा ने सिपाहियों से कहा कि श्याम को एक दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। अगले दिन यह खबर रामू को मिली। रामू राजा के दरबार में गया। महाराज, श्याम मेरा दोस्त है। उसने गलती की है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। अगर वह दिल का बुरा नहीं है तो उसने चोरी क्यों की? रामू ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि श्याम को आम खाने का बहुत मन था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। रामू, तुम अपने दोस्त की सच्चाई और भलाई की वकालत कर रहे हो। यह दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत है। मैं श्याम को माफ करता हूं, लेकिन उसे यह सिखाना होगा कि चोरी करना गलत है। श्याम को जेल से रिहा कर दिया गया। वह रामू के पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। रामू, तुम्हारी दोस्ती और सच्चाई ने मुझे बचा लिया। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी गलत काम नहीं करूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला। श्याम, सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वह हमें सच्ची खुशी और सम्मान देता है। उस दिन से श्याम ने अपनी आदतें सुधार लीं। उसने लोगों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया।